विद्या एक किरण उम्मीद की। तो तुम लोग को हो गया क्या है? अरे पैसा देखा नहीं कि हाँ, हमें पैसा मिल गया, हमारा ज़मीर जाग गया और हमें हमारा फर्ज याद आ गया। लेकिन अब आपको भी अपना फर्ज याद आ जाए तो बेहतर होगा। रजा सर वाह, मानना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा भारी शब्द लेके घूमते हो, फर्ज। अरे रजा सर ये सोचो, ये 6 महीने की तनख्वाह देखिए आपको बरगला रही हैं, समझे ना? अरे स्कूल में तुम्हारा कोई फ्यूचर है? अरे अपने भविष्य के बारे में सोचिए आप लोग। देखिए भोसले साहब, अब क्या है कि हमें हमारी तनख्वाह मिल गई, तो मुझे लगता है कि हम सबको अपना काम करना चाहिए। वाह वाह वाह, जाइए जाइए, इस एक चेक में वो क्लर्क भी बनिए, लैब असिस्टेंट भी बनिए, वो टीचर भी बनिए, मौका पड़े तो चपरासी भी बनिए, हैं? और ये प्रिंसिपल मैडम एक दिन ये भी बोलेंगी कि मैंने आपको तनख्वाह तो दे ही दी है, अभी मस्त एक काम करो, एक दिन वो अदरक बदरक मार के चाय भी मेरे को बना के लाके दो, तो आप वो भी लेके चले जाना, हैं? गंगूबाई की तरह। फिर मेरे पास रोते हुए मत आना कि मेरे को इतना सारा काम करना पड़ता है, समझे? आपकी बात सुनने से बेहतर है कि मैं ये चेक बाकी लोगों में बांट दूं। बांटो बांटो। आइए रेणुका मैडम, चलिए क्लास लेते हैं। क्या हुआ भोसले सर? ये रजा सर, रेणुका जी, सारे टीचर्स जा कहाँ रहे? फर्ज, कर्तव्य परायणता, ज़मीर सबका एक साथ जाग गया है। ओ मैडम, वो प्रिंसिपल मैडम ने सबको पगार बांट दिया, सब गए अपने अपने क्लास में पढ़ाने, समझे? What? पर कैसे? तनख्वाह के पैसे आए कहाँ से? लो एक ये भी, अरे मुझे क्या पता तनख्वाह के पैसे कहाँ से आए, ये मेरा घपला नहीं है। पैसे तो मेरे पास हैं। ये विद्या इतनी जल्दी 10 लाख का इंतजाम तो नहीं कर सकती। क्या उस विष्णु की बच्चे ने इस विद्या को सब कुछ बता दिया होगा? ये लोग कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। ये नहीं हो सकता। माय गॉड। विष्णु को जरूर कुछ पता होगा। मैं अभी पता लगाती। अरे हो मैडम, अरे अब क्या करेंगे? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? वो विद्या है ना, बहुत बड़ा गेम खेल रही है हमारे साथ। बहुत चालाक औरत है। क्या किया उसने? सब टीचर्स को तनख्वाह के चेक बांट दिए उसने। What nonsense! ये कैसे हो सकता है? उसके पास इतने पैसे कहां से आ सकते हैं? वो ही तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम टाइम में उसने इतने सारे पैसे अरेंज कहां से किए। मुझे पता है क्या लग रहा है, वो जो विष्णु का बच्चा है ना, उसने विद्या को सब जाके बता दिया और उसने मेरे कमरे में से वो 10 लाख रुपए निकाल लिए। लेकिन तुम तो कह रही थी विष्णु किसी को कुछ नहीं बताएगा। हाँ, मैं कह रही थी, लेकिन क्या? तुम्हारे जैसे नौसीखे की वजह से मुझे हर बार हार देखनी पड़ रही है। टीचर्स को तनख्वाह मिल गई है, अब हम ये साबित नहीं कर सकते हैं कि विद्या ने वो 10 लाख रुपए चुराए थे। हमारा एक लौता फुल प्रूफ प्लान उस पर ही पानी फिर गया क्योंकि तुमने दूर का नहीं सोचा। इसका मतलब जानती क्या है? अब विद्या तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी है और सिंघानिया के घर में तुम्हारा वेकेशन का टाइम खत्म हो चुका है। विद्या क्या जानती है, क्या नहीं जानती है, ये सिर्फ विष्णु ही बता पाएगा। और अगर इस विष्णु ने विद्या के सामने जबान खोल दी होगी ना, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं अभी जाके पूछती हूँ उससे। तुम विष्णु से कुछ नहीं पूछोगी। पर क्यों? अगर स्कूल में तुम विष्णु से सबके सामने पूछताछ करोगी तो हर किसी को हम पे शक हो जाएगा। इसलिए चुपचाप इंतजार करो। विद्या अगली चाल क्या चलेगी उसके बारे में सोचो।
क्या वो सिंघानिया को जाके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगी या अपनी और कोई चाल चलेगी? अंकल का कॉल। फोन उठाओ, बात करो उनसे। गो अहेड। हेलो सोनिया, फौरन मेरे केबिन में आओ। कोई अर्जेंट काम है अंकल? हाँ, बहुत ही अर्जेंट काम है, फौरन आकर मिलो मुझे अभी इसी वक्त। ओके अंकल, मैं आ रही हूँ जी। अंकल का कॉल था, मुझे अभी की अभी अपनी कैबिन में बुलाया है। आई थिंक विद्या ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे रोहित, कोई प्रॉब्लम है, पर मैं वहां जाके कहूंगी क्या? क्या जवाब दूंगी उन्हें? अगर विष्णु का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया होता तो आज सिंघानिया की ये बात सुनने की नौबत नहीं आती। जाओ उनसे मिलो, पहले जान तो लो कि डरने की जरूरत है या नहीं, और बुढ़ा कुछ ज्यादा कहे तो सुन लेना। शर्म और हार्ट अटैक से मरने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा को ठिकाने तो लगा ही सकता हूं अगर जरूरत पड़ी तो। जाओ। अंदर आओ। अरे तुम्हें क्या मैंने इस दिन के लिए पाला था? क्या किया तुमने? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सोनिया मुझे धोखा दे सकती है। अब तो मुझे अपनी सोच पे और अपनी समझ पे दोनों पे शक हो रहा है। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहने में भी अब मुझे डर लगने लगा है। क्यों किया तुमने सब? अरे तुम उस आदमी से जा मिली जो आदमी स्कूल को और मुझे बर्बाद करने के सपने देख रहा है। घर में चोरी की तुमने? अरे क्यों चोरी की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुमने उसके साथ मिलके उस मासूम बच्चे को किडनैप करवाया। लेकिन सोनिया, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब तुम्हारी जगह इस घर में और मेरे दिल में नहीं है। तुम्हारी जगह जेल में है, जेल में। जेल जाओगी तुम, हाँ जेल जाओगी तुम। अरे सोनिया। जी अंकल। वहां क्यों खड़ी हो? अरे अंदर आओ ना। नहीं कुछ नहीं अंकल, वो आपका कॉल आया था कि कुछ अर्जेंट है और आप भी मुझे परेशान लग रहे थे, बस इसलिए थोड़ा मैं भी परेशान हो गई। सब ठीक तो है ना? बेटा, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। तुम्हें खुशखबरी देनी है। विद्या को पैसे मिल गए हैं। और तुम्हें पता है वो पैसे कहां मिले? कहां? विद्या, तुम ही इसे बताओ। जी सर। सो सोनिया, हुआ यूं कि जिस दिन पैसों की चोरी हुई उस दिन मैंने ही विष्णु को लॉकर में फाइल्स रखने के लिए लॉकर की चाबी दी थी। जैसे ही विष्णु ने फाइल्स रखी, गलती से नोटों का बंडल उससे लॉकर के पीछे गिर गया। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर जब विष्णु को पता चला कि पैसों की चोरी हो गई है तो वो डर गया कि शायद सब लोग उसी पे शक करेंगे।
तो वो गायब हो गया, हमारे सामने ही नहीं आया। सबके सामने तो उसने कुछ नहीं कहा, पर अकेले में मुझे सब कुछ बता दिया। तो बस जैसे ही मुझे पता चला, मैं गई, लॉकर को अच्छे से देखा और पैसे मिल गए। देखो ना कितनी अजीब बात है, पैसे यही थे हमारे पास और हमें लगा कि पैसे चोरी हो गए। ये कोई बड़ा गेम खेल रही है, ये सब जानती है, फिर भी अनजान बन रही है, नाटकबाज। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसने अभी तक अंकल को इस बारे में क्यों नहीं बताया। क्या बात है सोनिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अरे तुम्हें टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। टेंशन तो रोहित आर्यन और उसके साथ ही ले रहे होंगे। हमें तो बस स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना है ना? हाँ बेटा, अब तो सारे टीचर्स को सैलरी भी मिल गई, हमें तो बस अब काम पे ध्यान देना चाहिए और स्कूल की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी है सोनिया। एक और हार रोहित आर्यन, तुम लोग मुझे गिराने की सोचते रहो और मैं स्कूल को ऊंचाई तक ले जाने में मसरूफ रहूंगी। क्या बे? हाँ? इस स्कूल में लोग मुझसे डरते हैं, ये तो पता था लेकिन डर के मारे स्कूल नहीं आते, ऐसा तो पहली बार हुआ है। हाँ? मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं स्कूल। कहाँ था इतने दिन से? अब रुकना, कहाँ जा रहा है? मुझे तेरा हाल चाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कसम से। उस दिन तेरी किताबें मिली मुझे, प्रिंसिपल मैडम को देके आया, और वो तू इस टाइप का इंसान भी नहीं है कि अपनी किताबें भूल जाए। कहाँ था इतने दिन से? क्या हुआ था? वो मैं जल्दी में था तो किताबें गिर गई। अबे तू जल्दी में कपड़े बदलना भूल सकता है, किताबें नहीं भूल सकता। बेवकूफ मुझे मत बना। और सच जानने के मुझे और भी तरीके आते हैं, तो बताएगा कि नहीं? छोड़ मुझे, जाने दे। अबे सच बोले बिना तो भगवान भी तुझे नहीं छुड़ा सकता बल्लू से। क्या हुआ था? नहीं बताना मुझे, तुझे जो करना है कर ले, समझा? यही प्रॉब्लम। 2 मिनट प्यार से बात क्या कर लो, बिल्ली भी शेर बन जाती है। अब तो जानना ही पड़ेगा कि क्या हुआ। सब पता चल गया उसे, वो सब जानती थी। एक तो पैसे ले लिए और हकीकत के नाम पे झूठी कहानी बनाकर आ गई, और अंकल ने उस पर यकीन भी कर लिया। बहुत बड़ा गेम खेल रही है वो, और इस गेम में ना मरूंगी मैं ही, क्योंकि उसकी नजर मुझ पर ही है। ये लड़की मुझे हर पल सरप्राइज करती है। उसकी नजर सिर्फ तुम पे नहीं, हम दोनों पे है। आखिर करना क्या चाहती है वो? सोचना छोड़ दो। मैं क्या कर सकती हूं और तुम्हारे बारे में मैंने सिंघानिया सर को क्यों नहीं बताया, ये तुम दोनों जान भी नहीं पाओगे। इसलिए सोचना छोड़ दो। और वैसे भी सोचना तुम दोनों का काम नहीं है। इंसान को वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो उसकी फितरत में ही ना हो। सच तो मैं जान ही गई थी, और इस बात का भी आइडिया था कि ये सारा काम सोनिया अकेले तो नहीं कर सकती। बस ये जानना चाहती थी कि सोनिया के साथ इसमें और कौन कौन शामिल है।
और फिर आका और उसके गुलाम को साथ में देखना भी चाहती थी, तो बस देख लिया। वैसे सोनिया, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में ढेर सारे सवालों का एक गुलदस्ता सा बन गया होगा ना? और उस गुलदस्ते में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मैंने सिंघानिया सर को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि अब भी मुझ में इंसानियत बाकी है। क्यों? यूं चुटकियों में मैं तुम्हारी असलियत सिंघानिया सर को बता के तुम्हें बेनकाब कर सकती थी। पर क्या है ना, उसी वक्त मुझे एक कहानी याद आ गई, एक ऐसी कहानी जो सिंघानिया सर ने खुद मुझे सुनाई थी। शायद तुम्हें भी याद हो। कहानी कुछ ऐसी है कि तुम 4 साल की थी और तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद सिंघानिया सर ने तुम्हें अपनी बेटी मानकर तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा। जब जब तुम रातों को डर के मारे जग जाती थी, वो तुम्हें लोरी सुना के अपनी गोद में सुलाते थे। ऐसे नेक इंसान को जब तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलता तो वो टूट जाते, बिखर जाते। हम लोग तो ऐसे ही हैं। दिमाग का खेल खेल कर जीतने से बेहतर दिल की बाजी मारकर हारना बेहतर समझते हैं। यही अच्छा लगता है हमें, और इसीलिए तुम दोनों को हराने के लिए मैंने सिंघानिया सर का दिल तोड़ना जरूरी नहीं समझा। विद्या! पहले ही बहुत सारी गलतियां कर चुकी हो सोनिया, एक और मत करना। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हारा ये राज सिंघानिया सर के लिए अब भी एक राज ही है। इंसान और दानव में बहुत बड़ा फर्क होता है, और आज तक हैवानियत से किसी का फायदा नहीं हुआ है। तो अब ये तुम पे है कि तुम दानव बने रहना चाहती हो या इंसान बनने की कोशिश करना चाहती हो। You still have time. वाह विद्या वाह, क्या कमाल की स्पीच दे दी हो। तुम्हें तो साल का बेस्ट दयावान अवार्ड मिलना चाहिए। दाद देनी पड़ेगी। मैं हर बार सोचता हूं कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन हर बार तुम अपनी अच्छाई की बंदूक चला के मुझे हरा देती। तो फिर हमेशा के लिए हार मान क्यों नहीं लेते? क्योंकि अच्छाई से सिर्फ लड़ाई जीती जाती है, जंग नहीं। जीत यूं अचानक से आपके सामने आ खड़ी नहीं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में जीतना पड़ता है। और मेरी ये छोटी छोटी लड़ाइयां मुझे इस जंग की जीत के करीब लेती जा रही हैं, पर तुम शायद इसे देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी दूर की नजर और सोच दोनों कमजोर हैं। बड़े खिलाड़ी अक्सर सामने वाले को छोटी छोटी जीत गिफ्ट कर देते हैं ताकि लड़ाई बोरिंग ना हो। लगता तुमने कभी अचानक से कुछ जीता नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं हमारी जंग में एक दिन अचानक से तो अपने आप को हार के सामने पाओगी, और तुम्हें संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। और तुम यही तो गलती कर रहे हो। तुम्हें अब भी लगता है कि ये कोई गेम है। चलो ठीक, गेम है तो गेम ही सही। तो अब मेरी भी जिद है कि इस आखिरी बाजी में जीत मेरी ही होगी। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आखिरी बाजी की आखिरी चाल मेरी होगी और मात तुम्हारी। विष्णु जैसे गरीब बच्चे को किडनैप करने की ये जलील हरकत तुम्हारी आखिरी चाल नहीं थी। मतलब इसके बाद जो तुम चाल चलोगे वो और भी गिरी हुई होगी और भी घटिया होगी। वैसे सच बोलूं, तुम्हारी ये शक्ल देख के लगता नहीं है कि तुम इतनी जलील कैटेगरी के इंसान हो गए। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं, समझ नहीं पा रही तुम्हारे चेहरे पे ये पसीना छलक रहा है या तुम शर्म से पानी पानी हो रहे?
फ्रेंडली लेवल पे एक हिदायत देती हूँ, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो यही मौका है, अभी के अभी भाग जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे अंदर का घमंड, ईगो और अक्खड़पन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि एक सिंपल सी स्कूल टीचर से तुम हार गए। कैसा रहा आज का दिन? और वो तेरे वो टीचर्स वगैरह को सैलरी मिल गई ना? हाँ पापा, आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि अब आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। स्कूल में टीचर्स को तनख्वाह भी मिल गई और बच्चों की क्लासेस भी शुरू हो गई। पर सच तो यह है कि इस सब के बाद इंसानी रिश्तों पे से मेरा विश्वास उठ गया है। मेरा मन अब तक भी ये बात मानने के लिए राजी नहीं है कि सोनिया मिस्टर सिंघानिया के साथ ये सब कर सकती है। उन्हें कितना बुरा लगेगा जब वो ये जानेंगे कि उनकी भतीजी ने पैसों के लिए उनकी पीठ पे छुरा भोंका है। पापा, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझे उन्हें ये सब बताना चाहिए या नहीं। पता नहीं। ठीक कह रहे हो बेटी, क्योंकि सिंघानिया साहब ये बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब अपना कोई धोखा देता है ना, तो एक पहाड़ जैसा आदमी भी कांच की तरह चकनाचूर होकर गिर जाता। बेटी, ये सच उनके सामने कभी नहीं आना चाहिए। सच? कौन सा सच जो मेरे सामने नहीं खुलना चाहिए?